C80 से बैक आ जाएंगे। कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। अब यहाँ पे हमको लेन देन करनी है, तो लेन देन करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करेंगे तो जैन प्रदीप कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो प्रदीप कुमार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पूंजी रिसीव की, पूंजी लगाए हैं। तो पहला जो हमारा वाउचर एंट्री होगा वो होगा रिसीव वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F6। F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए रिसीव वाउचर आ जाएगा। टू में आपको टाइप करना प्रदीप कुमार, तो P ओनली आपको प्रेस करना है। राइट साइड में लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो जितना भी लेजर आप बनाए वो ओपन हो जाता है। फिर वहां से आपको रिसीव कर लेना है। तो बिजनेस के लिए यानी पूंजी कितना लगा रहे हैं? 20 लाख लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 6 जीरो कर देंगे, 20 लाख हो जाएगा। और 22 में आपका कैश हो जाएगा, यानी प्रदीप कुमार 20 लाख रुपए से बिजनेस को प्रारंभ किए। दूसरा हमारा कैश परचेज, यानी सामान आप खरीद रहे हैं तो खरीदने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट का शॉर्टकट है ये नहीं, आप परचेज वाउचर हुई परचेज अकाउंट कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, करंट लेजर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ V फॉर पैन प्रेस करेंगे, हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको चले आना 2 में। 2 में आपको कर देना कैश। कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं? 3000 रुपए का। 2000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, गुड परचेज। ध्यान दीजिए 20 लाख से सामान, 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया गया था। अब 19,98,000 उनके पास बचा, क्योंकि 2000 रुपए का सामान उन्होंने खरीदा। ऑटोमेटिक माइनस हो गया ना, देखिए ना। फिर हमको करना है कि ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम कानपुर फर्नीचर, तो ब्रॉड मतलब भी खरीदना होता है, परचेज अकाउंट ही रहेगा, परचेज वाउचर ही रहेगा। तो 22 में अब 2 में हमारा क्या हो जाएगा? 2 में हमारा कानपुर हो जाएगा। कितने का खरीद रहे हैं सामान? 3000 रुपए का, तो 3000 डाल दिए। और यहाँ पे हमारा ब्रॉड फर्नीचर हो जाएगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, आपका ये भी आपका उसको हो जाएगा। फिर लिखा गुड परचेज फ्रॉम मुश्ताक कंपनी, यहाँ पर भी सामान खरीदा जा रहा है, तो 2 में हमारा मुश्ताक कंपनी हो जाएगा। और हमारा बैलेंस जो है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 22 में हमारा क्या हो जाएगा? गुड परचेज हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे? फिर हमारा ध्यान दीजिए कैश सेल्स मतलब बेचना, बेचने का शॉर्टकट ये फेट होता है, या फेट प्रेस कर देंगे। फिर आपका आ गया रिफरेंस, पार्टी नेम, करंट बैलेंस, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल का प्रेस करके एंटर कर देंगे। 22 में हमारा हो जाएगा कैश, 22 में हमारा कैश हो जाएगा। बैलेंस कितने का बेच रहे हैं? 800 रुपए का बेच रहे हैं। और 2 में हमारा गुड सोल्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गया। फिर हमारा गुड सोल्ड टू हरि नारायण, सेम प्रोसेस है, सेल्स नहीं करना, सोल्ड मतलब बेचना, सेल्स मतलब बेचना। फिर हम क्या करेंगे? 22 में हमारा क्या हो जाएगा? हरि नारायण, कितने का हरि नारायण को सामान बेच रहे हैं? 5000 रुपए का, तो यहाँ पे हमारा 5000 हो जाएगा। और 2 में आपका गुड सोल्ड हो जाएगा। ठीक, पैड स्वैप एक्सपेंस यानी पेमेंट वाउचर होगा। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट F5 होता है। 22 में हमारा हो जाएगा पैड स्वैप एक्सपेंस। पैड स्वैप एक्सपेंस का लेजर नहीं बना क्या? चलो भूल गए थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो बना लेंगे PAID पैड। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैड स्वैप एक्सपेंस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ से इंटर करना, बन गया, देखो आ गया। बैलेंस हमारा कितना है? 200 रुपए है, तो 200 रुपए हमने क्या कर दिए। फिर हमारा परचेज गुड फ्रॉम मुश्ताक कंपनी, फिर हम सामान खरीद रहे हैं तो F9 प्रेस करेंगे, कंट्रोल साथ B प्रेस करके हाइड कर देंगे। 2 में हमारा मुश्ताक कंपनी कितना है? मुश्ताक कंपनी का 3500 रुपए है, ठीक है, गुड परचेज। फिर हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग कैसे मतलब रिसीव यार, तो बिजनेस मैन जो पैसा रिसीव कर रहा है, यानी सामान निकाला तो पूछे रिसीव नहीं हो रही है। फिर तो ये अब क्या करेंगे? F6 कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा। बैलेंस हमारा जो भी है वो भी हम बैलेंस डाल देंगे। उसके बाद हमारा क्या है? कैश पेड टू मुश्ताक कंपनी, पेमेंट कर रहे हैं मुश्ताक को, तो F5 प्रेस करेंगे। 22 में मुश्ताक कंपनी कितना पेमेंट कर रहे हैं मुश्ताक को? 2000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा 2 में कैश हो जाएगा। फिर हमारा है कैश सेल्स यानी बेच रहे हैं, तो यह पेड हो जाएगा।
कंट्रोल के साथ भी प्रेस करके हाइड कर देंगे। बाई में हमारा क्या रहेगा, कैश रहेगा। बाई में हमारा कैश रहेगा, कितना पैसा, 1325 रुपए, और यहाँ पे कुछ कोड हो जाएगा। कोई डाउट? पिन है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम हरि नारायण, रिसीव हो रहा है तो F6 कर देंगे। किसको रिसीव हो रहा है, हरि नारायण को। कितना रिसीव हो रहा है, 3000 रुपए। जो 5000 का सामान खरीदे 3000 रिसीव हो गया, 2000 बचा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा उसमें? पिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश करके एंटर करेंगे। पिन हमारा है कैश डिपॉजिट इन द बैंक, जमा हो रहा है तो कंट्रा वाउचर ये 4 हो जाएगा। 2 में हमारा कैश हो रहा जाएगा, कितना पैसा जमा हो रहा है, 3000 रुपए जमा हो रहा है ना, इंटर कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा SBI हो जाएगा। अब आप जो जमा कर रहे हैं कितने का नोट है, तो 1000 का हमने 3 नोट कर दिया, आपका क्या हो गया, 3000 जमा हो गया। सैलरी पेड है तो पेमेंट वाउचर, वाई में आपका सैलरी पेड हो जाएगा। कितना जमा कर रहे हैं, 2200 रुपए। लेकिन आप जो जमा कर रहे हैं किसके माध्यम से, चेक दे रहे हैं, नगद नहीं दे रहे, तो चेक दे रहे हैं तो आप इसका जिम्मेदार बैंक होगा, तो बैंक में डाल दिए। हमारा बैंक क्या करेगा, वहां से हमारा माइनस। अब आपको देखना 15 एंट्री है, बैक कर लेंगे ऐसे, चले आएंगे हम डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आने के बाद टेबल पे चले आएंगे, यहाँ से देख लेंगे पूरी एंट्री हमारा हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 क्या कैश रिसीव फ्रॉम हरिनारायण नहीं छुटा, देखो रिसीव फ्रॉम हरिनारायण आया है। और 8 11 3 यहाँ कैश, चलो तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप कंट्रा वाउचर पे चले जाइए और यहाँ पे जो बैलेंस है आप 8000 इसमें फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब 8000 है तो 8000 का हमने क्या कर दिया, 8 नोट कर दिया। तो और कोई दिक्कत कि क्या छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 एक छूट रहा है। काम को नहीं, एक ही था, एक रिसीव था, रिसीव में कानपुर फर्नीचर पेमेंट है, इसमें छूट रहा है आपका बैक टू कानपुर फर्नीचर, बैक टू कानपुर फर्नीचर। तो बैक कर लेंगे हम, चले आएंगे सेम प्रोसेस अकाउंटिंग वाउचर पर, और यहाँ पे हम कर देंगे पेमेंट वाउचर। पैड है ना, पैड टू कानपुर है ना, पेमेंट वाउचर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कानपुर फर्नीचर हाउस हो जाएगा। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 2900 रुपए कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कैश करके हमने एंटर कर दिया। अब हमारा क्या हो गया, पूरी एंट्री हमारी कंप्लीट है। मिला लेंगे ऐसे डिस्प्ले पे आकर के, डे बुक पे आकर के पूरी एंट्री हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर आपको बैक चले आना, कहाँ आना है गेटवे आप टैली में। टैली में आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपका जो नेट लॉस हुआ है 8775 रुपए आपका नेट लॉस हुआ। कारण क्या है, आपने जो सामान खरीदा है 13,500 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन जो आपने सामान बेचा है 7,125 रुपए का बेचा, तो आपका लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो कंपनी आपकी एंट्री हुई तो लॉस में जा रहा है। बैलेंस शीट देखना है तो 20 लाख रुपए से आपने क्या किया था, बिजनेस को प्रारंभ किए थे, है ना, जिसमें आपको 20,04,00,000 रुपए आपकी प्रॉफिट 400 हुआ है। लेकिन आपका यहाँ पे करंट एसेट मतलब संपत्ति 19,98,275 रुपए आपका करंट एसेट मतलब संपत्ति, इतनी संपत्ति आपके पास हुई, जिसमें आपका 8,775 रुपए नेट लॉस हुआ। अगर इसी का प्रिंट आउट चाहिए तो आप आर्ट के साथ पी प्रेस कर देंगे। तो जब आर्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट मोड में चला जाएगा। प्रिंट मोड में जाने के बाद इसकी जो लोकेशन है आप डेस्कटॉप रख दीजिए, यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का स्लिप है तो आपका सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पे चले आइए, यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना, इस पे हम डबल बार क्लिक करेंगे और आपको ठीक है।
दिख रहा है ना? तो इस प्रकार से स्लिप आप निकाल सकते हैं। बात समझ में? कोई डाउट? पहले में कोई डाउट? तो अब आप लोग चलिए करिए।